एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में एक चूड़ी बेचने वाला रहता था। उसका नाम भीमा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम और उनके 2 बच्चे माया और मुकुल रहते थे। भीमा और कुसुम दोनों मिलकर चूड़ियां बनाया करते थे। भीमा बाजार में उन चूड़ियों को बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। भीमा का परिवार बहुत ही गरीब था। वो जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। रोज की तरह जब एक दिन भीमा चूड़ी बेचने गया तो उस दिन उसकी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से भीमा बेहद दुखी हुआ। आज तो कोई भी चूड़ी खरीदने नहीं आ रहा। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। भीमा अपनी चूड़ियों का टोकरा उठाता है और घर जाने लगता है। दोपहर का समय था और बहुत तेज धूप पड़ रही थी। ऊपर से चूड़ी बेचते बेचते भीमा काफी थक भी गया था। भीमा से इतनी धूप में बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों न थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। आज तो मैं बहुत ही थक गया हूँ और ऊपर से इतनी तेज धूप मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तभी भीमा को एक अच्छा खासा घना पेड़ दिखता है। अरे वाह, कितना बड़ा पेड़ है। चलो थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। भीमा अपनी चूड़ियों की टोकरी पेड़ के नीचे रख देता है और खुद भी वहीं उस टोकरी के पास लेट जाता है। जिस पेड़ के नीचे भीमा आराम कर रहा होता है वहां एक पीपल का पेड़ होता है। जिस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल बेहद डरावनी और भयानक थी। भीमा लेटे लेटे बस ऊपर देखता रहता है। आज तो मेरी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। मैं घर जाकर कुसुम को पैसे कहाँ से दूंगा? वो तो बहुत नाराज होगी, पर मैं भी क्या करूं? अभी कोई त्योहार भी तो नहीं आ रहा जो औरतें चूड़ियां खरीदने आए। अब तो जब तक कोई त्योहार नहीं आता तब तक ऐसे ही रहने वाला है। समझ नहीं आ रहा मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगा। भीमा के मन में बस यही सब बातें चल रही होती हैं और तभी वहां ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। भीमा की आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो गहरी नींद में सो जाता है। पीपल के पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल भीमा की सारी बातें सुन रही होती है। वो भीमा को बड़े प्यार से देख रही होती है और उसे भीमा पर बहुत दया आती है। अरे, ये आदमी तो बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। बेचारा कितना थका हुआ है कि पल भर में सो गया। तभी चुड़ैल की नजर भीमा की टोकरी पर पड़ती है। वाह, कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। इस आदमी की पत्नी तो कितनी खुशनसीब है। वो तो रोज नई नई चूड़ियां पहनती होगी। इतनी सुंदर चूड़ियां देखकर चुड़ैल का भी मन चूड़ियां पहनने का करने लगता है और वो पेड़ से उतरकर टोकरी के पास बैठ जाती है। चुड़ैल टोकरी से चूड़ियां निकाल निकाल कर पहनने लगती है। कितनी सुंदर चूड़ियां हैं, फिर भी इसकी चूड़ियां कोई नहीं खरीदता। अजीब बात है, कितनी सुंदर सुंदर रंग है। अरे, ये लाल वाली चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर है और ये नीली, ये तो इससे भी ज्यादा सुंदर। समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी सबसे सुंदर है। क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इस आदमी के साथ इसके घर ही चली जाती हूँ। मैं अपने जादू से इससे भी सुंदर सुंदर चूड़ियां बना दूंगी कि कोई भी लिए बिना नहीं रह पाएगा और फिर मुझे रोज अलग अलग और सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनने को मिल जाएंगी। चुड़ैल वहीं पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और भीमा के उठने का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर बाद अचानक भीमा की आंख खुलती है। लगता है मैं ज्यादा ही देर सो गया। इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, इस समय का पता ही नहीं चला। अब जल्दी से घर चलता हूँ। शाम भी हो चुकी है और थोड़ी ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। भीमा अपना टोकरा उठाता है और घर की ओर चलने लगता है। चुड़ैल भी चुपके चुपके भीमा के पीछे चलने लगती है और भीमा के साथ उसके घर पहुंच जाती है। भीमा घर पहुंचकर अपनी पत्नी कुसुम को आवाज देता है। कुसुम, ओ कुसुम, कहाँ हो? हाँ, अभी आई। ये लो कुसुम, आज की कमाई के पैसे। चूड़ियां बेचकर आज मेरी ज्यादा कमाई नहीं हुई। जो कमाई हुई है उसके पैसे रख लो। ये क्या, आज इतने कम पैसे लाए हो? क्या करूं, आज कोई चूड़ी लेने ही नहीं आया। ऐसे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। माया और मुकुल की स्कूल फीस भी देनी है, घर का राशन भी नहीं है। कैसे होगा सब? पता नहीं भगवान हमारे साथ कैसे कैसे खेल खिला रहा है। अब तो हमारा भगवान ही मालिक है। तुम चिंता ना करो,
मैं और ज्यादा सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाऊंगा जिससे ज्यादा कमाई हो सके। और तुम ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि बच्चे कहाँ हैं? वो तो आपकी राह देखते देखते खप के सो गए। भीमा और कुसुम की सारी बातें चुड़ैल सुन रही होती है। ये बेचारे तो बहुत गरीब हैं, इनका तो पेट भी बड़ी मुश्किल से भरता होगा। मुझे भीमा और कुसुम के लिए कुछ न। भीमा और कुसुम सो जाते हैं और अगली सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद में चूड़ियां बनाऊंगी। अच्छा, जल्दी खाना लगा दो। वैसे ही आज बहुत देर हो चुकी है, मुझे चूड़ी बेचने भी जाना है। जी अभी लाई। और भीमा खाना खाकर चूड़ी बेचने चला जाता है। चुड़ैल भी भीमा के साथ साथ पीछे पीछे चली जाती है। इसका पता भीमा को बिल्कुल भी नहीं लगता कि चुड़ैल उसके साथ जा रही है। अरे वाह, आज तो भीमा की टोकरी में बहुत सारी चूड़ियां हैं। मैं इनमें से एक एक करके सारी चूड़ियां पहनूंगी। भीमा बाजार पहुंचता है और आवाज देने लगता है। चुड़ैल भी वहीं टोकरी के पास बैठ जाती है। चूड़ियां ले लो, हरी नीली पीली सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियां ले लो। चूड़ी वालाई, चूड़ी वालाई। भैया, अरे ओ चूड़ी वाले भैया, जरा इधर तो आना, मुझे चूड़ियां लेनी है। दिखाना तो कैसी कैसी चूड़ियां हैं। अभी आया बहन जी, ये देखो लाल लाल चूड़ियां, कितनी सुंदर है ना। बहन जी, आपकी गोरी गोरी कलाई पर बहुत सुंदर लगेंगी। बताओ कितने दर्जन दे दूं? अरे नहीं भैया, मुझे ये हरी वाली चूड़ियां तो दिखाना। अभी दिखाता हूँ बहन जी। ये देखो, हरी हरी हरियाली चूड़ियां, है ना सुंदर? हाँ ठीक है, पर ज्यादा सुंदर नहीं है। और भी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। आप ये नीली वाली ले लो, आपकी गोरे गोरे हाथों में बहुत ही सुंदर लगेंगी। नहीं नहीं, मुझे ये हरी वाली दे दो। भैया आप ना थोड़ी और अच्छी चूड़ियां लाए करो, जो देखते ही पसंद आ जाए। जी बहन जी। अच्छा, ये लीजिए आपकी चूड़ियां। कितने पैसे हुए? जी 50 रुपए। औरत भीमा को पैसे देती है। मैं अच्छी अच्छी चूड़ियां कैसे बनाऊं? सब लोग डिजाइन वाली चूड़ियां मांगने लगे हैं। अच्छा, तो अब सबको और सुंदर चूड़ियां चाहिए। चूड़ी वाले, चूड़ियां ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियां ले लो। चूड़ी वाले, चूड़ी वाले। तभी कुछ और औरतें चूड़ियां खरीदने आती हैं, पर उन औरतों को चूड़ियां पसंद नहीं आती। भैया चूड़ियां अच्छी नहीं हैं, ये सभी तो पुराने डिजाइन की हैं। ले लो बहन जी, सस्ते में दे दूंगा। नहीं नहीं, हमें नहीं लेनी। कोई भी उसकी चूड़ी नहीं खरीदता और भीमा की कोई कमाई नहीं हो पाती और भीमा बहुत दुखी होता है। मैं कुसुम को आज भी ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। राम जी, कुछ तो करो, कुछ तो करो। शाम हो जाती है और भीमा अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर कुसुम को आवाज देता है। कुसुम, कुसुम। अरे बाबा, आ रही हूँ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये लो आज की कमाई। ये क्या, आज तो पहले से भी कम पैसे हैं, ऐसे कब तक चलेगा? तभी बच्चे शोर मचाते हुए आ जाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा हमारे लिए आज क्या लाए? ओहो, मैं तो आज तुम्हारे खिलौने लाना तो भूल ही गया। कल पक्का लेकर आऊंगा। यूं ही बच्चों से तुम कब तक झूठ बोलते रहोगे? कम से कम तुम बच्चों के आगे तो कुछ मत बोलो। मैं और सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाऊंगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, सब कुछ सही हो जाएगा। चुड़ैल भीमा और कुसुम की सारी बातें सुन रही थी। क्यों ना मैं सुंदर सुंदर चूड़ियां बना दूं जिससे भीमा, कुसुम और बच्चों को पैसों की दिक्कत ना हो सके। ये काम मैं आधी रात में ही कर दूंगी, तब सभी लोग गहरी नींद में भी सोए हुए होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये चूड़ियां मैंने बनाई हैं। आधी रात में चुड़ैल बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाने लगती है और वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाकर चुपचाप रख देती है। अगली सुबह कुसुम उठती है तो हैरान हो जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर चूड़ियां, ये तो बहुत ही खूबसूरत हैं। लगता है रात में ये चूड़ियां इन्होंने बनाई हैं। अब तो पक्का ये चूड़ियां सब औरतें खरीदेंगी। चलो, मैं इसे कपड़े से ढक देती हूँ वरना गंदी हो जाएंगी। कुसुम को लगता है कि चूड़ियां भीमा ने बनाई है। अरे कुसुम, जल्दी से खाना लगा दो, फिर मुझे चूड़ियां बेचने भी जाना है। अभी लाई। भीमा चूड़ियां बेचने निकल जाता है और चुड़ैल भी भीमा के पीछे पीछे निकल पड़ती है।
बाजार पहुंचकर भीमा अपना टोकरा सर से नीचे रखता है और टोकरे के ऊपर से कपड़ा हटाता है। अरे, आज तो कुसुम ने बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाई हैं। भीमा को लगता है कि चूड़ियां कुसुम ने बनाई हैं। भीमा को लग रहा है कि ये चूड़ियां उसकी पत्नी कुसुम ने बनाई है और कुसुम को लगता है कि चूड़ियां भीमा ने बनाई है। पर ये चूड़ियां तो मैंने बनाई है। चूड़ियां ले लो, हरी नीली पीली सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो, चूड़ी वाली। तभी गांव की औरतें भीमा की आवाज सुनकर आ जाती हैं। अरे भीमा भाई, क्या बात है? आज तो चूड़ियां बहुत ही खूबसूरत हैं। हाँ, वाकई में चूड़ी बहुत ही सुंदर है। मुझे ये हरी वाली दे दो, मुझे ये लाल वाली, मुझे ये पीली वाली चूड़ियां दे दो। देखते ही देखते भीमा की सारी चूड़ियां बिक जाती हैं। भीमा मन ही मन बड़ा खुश होता है। चुड़ैल भी भीमा के लिए बहुत खुश होती है। चलो, अब धीरे धीरे भीमा के परिवार की सारी मुश्किल। और एक दिन जब भीमा चूड़ियां बेचने बाजार जाता है तो चुड़ैल की बनाई हुई सारी चूड़ियां फटाफट बिक जाती हैं। आज तो सारी चूड़ियां बिक गईं। कुसुम और बच्चे बड़े खुश होंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरी सारी चूड़ियां बिक गईं। ऐसा करता हूँ, मैं बच्चों के लिए खिलौने ले लेता हूँ। बच्चे खिलौने देखकर बड़े खुश होंगे। और हाँ, कुसुम के लिए एक साड़ी ले लेता हूँ। उसे बहुत दिनों से दिलाई भी नहीं है। वो देखेगी तो बड़ी खुश होगी। भीमा घर पहुंचकर कुसुम को आवाज देता है। कुसुम, जल्दी आना, तो बहुत अच्छी बात बतानी है। अरे क्या हुआ? आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तुम सुनोगी तो खुशी के मारे पागल हो जाओगी। ऐसी क्या बात है, बताओ तो जरा। भीमा कुसुम को बताता है कि उसकी आज सारी चूड़ियां बिक गईं। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भीमा कुसुम को सारी कमाई दे देता है। इतने सारे पैसे देख कुसुम बहुत खुश होती है। मुकुल, माया, ये लो तुम्हारे खिलौने। खिलौने? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है पापा। बच्चे खिलौने देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। अब जल्दी से खाना खिला दो, बड़े जोरों की भूख लगी है और नींद भी आ रही है। चुड़ैल भीमा के परिवार वालों को खुश देखकर बड़ी खुश होती है और जब घर के सभी लोग सो जाते हैं तो चुड़ैल फिर चूड़ियां बनाने लगती है और खुद भी चूड़ियां पहन पहन कर देखती है और वो रात में ही सारी चूड़ियां बनाकर रख देती है। और अगले दिन भीमा हमेशा की तरह अपनी टोकरी लेकर चूड़ियां बेचने निकल जाता है और दूसरे गांव पहुंचकर भीमा आवाज लगाता है। चूड़ियां ले लो, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो, चूड़ी वाली। तभी कुछ औरतें आती हैं और भीमा की देखते ही देखते सारी चूड़ियां बिक जाती हैं। ये देख भीमा मन ही मन बड़ा खुश होता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है और भीमा घर की तरफ चल पड़ता है और घर पहुंचकर कुसुम को हमेशा की तरह आवाज लगाता है। कुसुम, जल्दी आओ। इतने पैसे? हाँ, आज भी हमारी सारी चूड़ियां बिक गईं। अब तो भीमा की चूड़ियों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और उनकी कमाई भी ज्यादा होने लगती है। एक दिन भीमा कुसुम से कहता है। कुसुम, ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। तुम जो इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती हो। अरे कैसी बातें करते हो, मैं चूड़ियां बनाती हूँ? नहीं जी, मुझे लगा आप चूड़ियां बनाते हो। मैं चूड़ियां नहीं बनाता। तुम चूड़ियां नहीं बनाती तो फिर कौन चूड़ियां बनाकर जाता है? पता कैसे लगाएं? उनका ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। चुड़ैल रोज रात को सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती थी और खुद भी चूड़ियां पहनकर खुश होती। भीमा और बच्चों को खुश होता देखकर चुड़ैल भी खुश होती। एक दिन की बात है, रात का समय था। चुड़ैल चूड़ियां बनाने में लगी हुई थी। तभी मुकुल को प्यास लगती है और वो अपनी माँ को आवाज देता है। माँ, माँ, मुझे प्यास लगी है। कुसुम मुकुल की आवाज नहीं सुनती और मुकुल अपने आप पानी पीने चला जाता है और वो देखता है कि उसके दूसरे कमरे से चूड़ियों के खनकने की आवाजें आ रही हैं और मुकुल दूसरे कमरे में चला जाता है और वो वहाँ देखता है कि एक डरावनी चुड़ैल चूड़ियां बना रही है और वो देखकर डर जाता है और जाकर अपनी माँ को उठाता है। माँ, माँ उठो, माँ उठो। पर कुसुम गहरी नींद की वजह से नहीं उठती और मुकुल चुपचाप अपनी जगह पर सो जाता है। और अगले दिन। माँ, माँ, पता है रात को एक चुड़ैल आंटी हमारी चूड़ियां बना रही थी। क्या बोल रहा है? चुड़ैल, वो भी हमारे घर में? कुसुम मुकुल की बात पर जरा भी विश्वास नहीं करती है
रात होती है और घर के जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वो दिन में तो किसी को नहीं दिखती थी, पर रात को वो अपने आप को छुपा भी नहीं सकती थी। आज तो मैं ऐसी चूड़ियां बनाऊंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। चुड़ैल चूड़ियां बनाने में लग जाती है और चूड़ियां बनाते बनाते उसका मन होता है कि वो भी अपने पूरे हाथ भरकर चूड़ियां पहने, और वो हाथ भरकर चूड़ियां पहन लेती है और खुशी के मारे नाचने लगती है और फिर चूड़ियां बनाने लगती है। तभी भीमा को चूड़ियों की आवाजें आने लगती हैं और वो कुसुम को उठाता है। कुसुम उठो। क्या है, इतनी रात में क्यों जगा रहे हो? इतनी अच्छी नींद आ रही है और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। कुसुम उठो। कुसुम उठकर बैठ जाती है। क्या है, अब बोलो भी। ये आवाज सुनो, चूड़ियों की आवाज। ये हमारे घर में चूड़ियों की आवाज कैसे आ रही है? अरे हाँ, ये तो चूड़ियों की आवाज है। धीरे बोलो, देखते हैं कौन है। भीमा और कुसुम चुपचाप देखने जाते हैं कि ये चूड़ियों की आवाज, और वो दूसरे कमरे की खिड़की से देखते हैं कि एक चुड़ैल उनकी चूड़ियां बना रही है। भीमा और कुसुम चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं, पर चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखते रहते हैं। सारी चूड़ियां बन गई। अब भीमा, कुसुम और बच्चों को कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। ये सब देख भीमा और कुसुम चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं। एजी, सुनते हो, ये चुड़ैल तो हमारी मदद कर रही है। हाँ, हमें तो पता ही नहीं चला कि चुड़ैल हमारी मदद कर रही है। इसने जब हमारी इतनी मदद की है तो हमें भी चुड़ैल के लिए कुछ करना चाहिए। भीमा और कुसुम सो जाते हैं और अगली सुबह भीमा अपने काम पर चला जाता है और कुसुम अपने घर के काम में लग जाती है। और शाम को भीमा चुड़ैल के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आता है और कुसुम भी चुड़ैल के लिए बढ़िया बढ़िया खाना और मिठाई बनाती है। और वो कमरे में चूड़ियां बनाने के सामान की जगह साड़ी, खाना और मिठाई रख देते हैं और चुपचाप कमरे की खिड़की से देखने लगते हैं। तभी चुड़ैल आती है और अरे ये क्या, आज तो चूड़ियां बनाने का सामान ही नहीं है। और ये क्या, इतनी सुंदर साड़ी और इतना स्वादिष्ट खाना, मिठाई भी। चुड़ैल साड़ी पहनकर बहुत खुश होती है और स्वादिष्ट खाना खाती है। आज तो मजा ही आ गया। चुड़ैल खुशी से नाचने लगती है। चुड़ैल को खुश होता देख भीमा और कुसुम भी खुश होते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। भीमा और कुसुम सोकर उठ जाते हैं। चुड़ैल ने हमारी बहुत मदद की है। अब हम चुड़ैल से चूड़ियां नहीं बनवाएंगे। हाँ जी, हम चुड़ैल से अब चूड़ियां नहीं बनवाएंगे। वैसे भी अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं चूड़ी बेचने जाता हूँ। मैं भी अपना घर का काम कर लूं। रात को भीमा और कुसुम फिर से कमरे में चूड़ी बनाने के सामान की जगह अच्छा अच्छा खाना और मिठाइयाँ रख देते हैं। अरे ये क्या, आज भी चूड़ियां बनाने का सामान नहीं है और फिर से इतना सारा खाना और मिठाइयाँ, क्या बात है। चुड़ैल सारा खाना और मिठाइयाँ खाने लगती है। अरे वाह, मिठाई में लड्डू, आज तो मजा ही आ गया खाना खाकर। आज तो मैंने ज्यादा ही खा लिया। चुड़ैल अपने हाथों में लाल लाल चूड़ियां देखकर बड़ी खुश होती है और फिर से नाचने लगती है। मेरे हाथों में लाल लाल चूड़ियां हैं, मेरे हाथों में लाल लाल चूड़ियां हैं। भीमा और कुसुम चुड़ैल को नाचते और खुश होते देखकर बड़े खुश होते हैं और वो दोनों अपने कमरे में चुपचाप जाकर सो जाते हैं। और अगले दिन इस चुड़ैल ने हमारी और हमारे बच्चों की बहुत मदद की है। ये चुड़ैल तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई है, नहीं तो हम भूखे ही मर जाते और पता नहीं हमारा क्या होता। हमें भी चुड़ैल के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। हमें किसी विद्वान पंडित जी के पास जाना चाहिए जिससे कि इस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो कुसुम। एक पंडित जी हैं, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। वो बहुत ही विद्वान पंडित जी हैं। वो जरूर इस चुड़ैल को मुक्ति दिला देंगे। भीमा और कुसुम पंडित जी के पास चले जाते हैं। भीमा उनके साथ रह रही चुड़ैल के बारे में सब बताता है। ये तो तुम दोनों एक नेक काम कर रहे हो, उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाकर। पंडित जी, उस चुड़ैल ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उस चुड़ैल के लिए। उस चुड़ैल को जरूर मुक्ति मिलेगी। पंडित जी भीमा और कुसुम से कहते हैं, मुझे तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ और हवन करना होगा। ये यज्ञ रात 12 बजे शुरू होगा। ये यज्ञ पूरी रात चलेगा। तुम कल यज्ञ और हवन की अच्छे से तैयारी कर लेना। मैं कल रात को तुम्हारे घर आऊंगा। रात होती है। भीमा और कुसुम सारी तैयारी कर लेते हैं। तुम दोनों ने सही से हवन की तैयारी कर ली? जी पंडित जी, हमने सब तैयारी कर ली है। ठीक है, 12 भी बज चुके हैं।
अब हमें यज्ञ शुरू कर देना चाहिए। पंडित जी यज्ञ शुरू कर देते हैं। मंत्रों का जाप होने लगता है, आहुतियां डलने लगती हैं। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगती है। खिड़कियों की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे रहो, कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, ये सब चुड़ैल कर रही है। तभी अचानक कमरे में हो रहा सब ठीक हो जाता है और अचानक चुड़ैल सामने आती है। हे पंडित, तूने मुझे क्यों बुलाया? क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुझे इसलिए यहाँ बुलाया है कि तेरी मुक्ति हो सके। ये सब यज्ञ हवन भीमा और कुसुम करवा रहे हैं। तूने इन लोगों की बहुत मदद की है, ये चाहते हैं तुझे मुक्ति मिल जाए। ये सब सुन चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। मैं इतने वर्षों से भटक रही थी। तभी अचानक एक बिजली की रोशनी आती है और चुड़ैल उस बिजली की रोशनी में गायब हो जाती है।